हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो बेटा स्वागत है आप सब लोग का ऑफ पार्ट टू ऑफ स्कोरिंग 80 प्लस मार्क्स बाय इवेल्युएटिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो बेटा हमने जैसे ये सीरीज की शुरुआत करी थी तो मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि अपन इस सीरीज के अंदर क्या करने वाले हैं बेटा। अपन इस सीरीज के अंदर जितने भी पीवाईक्यू से हमको लगता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है, वो अपन और आप बैठ के साथ में सोल्व करेंगे, जिससे ओवरऑल अपना एक सेशन के अंदर 3 घंटे का पूरा पेपर ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट का डिस्कशन भी हो जाता है। और जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूं, जो कि आपको इस लास्ट समय में बहुत हेल्पफुल करेगा। तो बेटा स्वागत है आप सब लोगों का प्रोफेसर प्रॉफिट की क्लास में हमारे यूट्यूब चैनल सीए प्रतिज्ञा पर। तो बेटा शुरू करते हैं अपन पहला क्वेश्चन, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स यहां पर हमको सारे डिस्कस करने चाहिए, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स का परमिटेशन कॉम्बिनेशन शफल होकर के ही आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर के। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो आते हैं अपन सबसे पहली बात, और इस बात में शुरू करते हैं अपन लोग कि सर क्या होने वाला है। फर्स्ट का आंसर, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रेलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। यस सर, इसका आंसर ट्रू है। फुल डिस्क्लोजर यही बोलता है कि आप सारी के सारी इंफॉर्मेशन को एक प्लेस पर डिस्क्लोज कर दीजिए, जिससे कि जो कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो और जिससे यूजर का आप पे रिलायबल ट्रस्ट डेवलप हो। बोलो क्लियर है सर। आगे बढ़ते हैं। द गेन फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल असेट इज एडेड टू रेवेन्यू टू असरटेन द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। बेटा बताओ, क्या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट क्या हम लोग P&L के अंदर क्रेडिट करते हैं? जी हां करते हैं, क्योंकि वो नेट प्रॉफिट में इंक्लूड होगा। तो बेटा इसका आंसर भी ट्रू होना चाहिए। बोलो क्लियर एवरीवन। फिर आगे बढ़ते हैं सर 3। बेटा जो भी पेपर दिखा रहा हूं ये आपका दिसंबर 2023 का पेपर है। लास्ट वाले सेशन में हमने अपने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पेपर हुआ था जून 2024 का, वो पूरा मैंने डिस्कस करवाया, क्योंकि उसके अंदर न्यू सिलेबस के भी क्वेश्चंस थे। यहां पर न्यू सिलेबस नहीं था, तो बेटा वो क्वेश्चन सारे आउट हो जाएंगे जो कि हमारे पास आउटडेटेड चैप्टर के थे। और सर जैसे जैसे हम पेपर्स करते जाएंगे तो जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है, जो इजी क्वेश्चन है, वो हम नहीं करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे करेंगे। ऐसे आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। चलिए सर नेक्स्ट में आते हैं। डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज विच इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर देयर आर प्रॉफिट्स। क्या हमें डेप्रिसिएशन नॉन कैश है? जी हां सर नॉन कैश तो है, बट क्या वो नॉन ऑपरेटिंग है? गलत, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो बेटा इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। इसका आंसर फॉल हो जाएगा बेटा। क्यों फॉल्स हो जाएगा? क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। चले सर फिर आगे बढ़ेंगे। फोर्थ, सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड इज एन एग्जांपल ऑफ एक्रिलेटेड मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। यस सर ये ट्रू है, ये ट्रू है। हम सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड में एक्रिलेटेड मेथड है इसकी। चलिए सर, इनॉग्रेशन एक्सपेंस ऑफ 10 लाख इनकर्ड ऑन द न्यू यूनिट is an existing business is a capital expenditure। नो बेटा ये फॉल्स है, क्योंकि इनॉग्रेशन एक्सपेंस से हमारा कोई रेवेन्यू में इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये हमारा फॉल्स एक्सपेंडिचर है, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। चलिए, डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड्स द ट्रेड डिस्काउंट। नेवर बेटा, ट्रेड डिस्काउंट कभी रिकॉर्ड नहीं होता, ओनली कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। तो हमने यहां पर इसको भी करेक्ट कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। बोलो क्या क्लियर है सर? यस सर क्लियर है। फिर सर आगे बढ़ने की बात आती है तो देखो उन्होंने कितना बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है रे वाह। ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, कन्वर्जन कॉस्ट, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मनी मेजरमेंट और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। बेटा देखो कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है? अगर किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है मुझे, तो उस कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन सी कॉस्ट मुझे लग रही है उसे बोलते हैं अपन कन्वर्जन कॉस्ट। बोलो क्लियर है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड किसको बोलते हैं बेटा? एक
एक ऐसा डेप्रिसिएशन का मेथड जिसके अंदर एवरी ईयर हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिक्रीज इन ट्रेंड में आता है, क्योंकि सर हम एवरी ईयर डेप्रिसिएशन जो चार्ज करते हैं वो कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन टिल डेट जो लग चुका है उसमें माइनस करने के बाद जो आएगा वो चार्ज करेंगे बेटा, इसे बोलते हैं अपन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। बोलो क्लियर है सर। थर्ड आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा? ऑल ट्रांजेक्शन विच आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी दैट ओनली बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बाकी जो ट्रांजेक्शन मनी टर्म में मेजरेबल नहीं है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और बेटा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट आता है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट आता है बेटा कि हमारे पास जब तक हम रेवेन्यू को रिलाइज तब तक नहीं कर रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो सर्टेन ना हो जाए, या कोई असेट्स को हम रिलाइज वैल्यू तब तक रिकॉर्ड ना करेंगे जब तक कि वो सेल ना हो जाए। यही होता है बेटा रिलेशन कॉन्सेप्ट। एक एक नंबर का था, आपको दो दो लाइन में इसको लिखने का क्वेश्चन ये आपका था। चलिए सर फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर सी। 4 नंबर का अगेन ये क्वेश्चन होता है बेटा। 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, ये आपके सामने आ जाए बेटा, इसको कर लेते हैं। तो बेटा ये सारे क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, टपक सकते हैं सितंबर में, इसलिए अपन ये करवा लो। आप लोग एंड में जरूर बोलेंगे कि वाह यार हमारे प्रोफेसर प्रॉफिट रौनक सर आपने बहुत अच्छा किया हमारे साथ और हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं कि सर हम इसको पूरा कर पा रहे हैं। चलिए सर देखेंगे। ओपनिंग स्टॉक है अपने पास 1,47,500। सेल्स टोटल है बेटा 9,50,000 की। परचेज है बेटा 8,85,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में जुड़ जाएगा, लेकिन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस नहीं जुड़ेगा। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे रखा बेटा, कॉस्ट का कितना है 25%। ओके तो यहां पर तुरंत लिख दो, अगर कॉस्ट का परसेंटेज है तो सेल्स का ये 20% होगा। मैंने आपको समझाया था ना बेटा, अगर कॉस्ट का 25% इट मीन सेल्स का 20%। फिर बोला एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2022, मतलब ये ओपनिंग वाला, ए सम ऑफ 12,500 वाज रिटर्न ऑफ ऑन ए पर्टिकुलर आइटम विच वाज ओरिजिनली परचेस्ड फॉर मतलब 50,000। बेटा जो 50,000 में खरीदा था उसमें से 12,500 राइट ऑफ करके मैंने उसको 37,500 में रिकॉर्ड करके रखा है और इंक्लूड करके रखा है ओपनिंग स्टॉक के अंदर। ये बेटा पूरा मॉड्यूल का केस है जिसमें मैंने आपको समझाया कि एबनॉर्मल आइटम को पूरा कैलकुलेशन में बाहर करके कैलकुलेट करें, क्योंकि वो अपना सोल्ड भी हो चुका है और सोल्ड हुआ है बेटा 40,000 में। तो बेटा ये 40,000 का सेल मेरा सेल के अंदर इंक्लूड है, तो इसको सेल में से माइनस कर देंगे, इसको ओपनिंग स्टॉक में माइनस कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए सर फटाफट करते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि हमको माइनस करना है बेटा 147,500 में से एबनॉर्मल गुड्स माइनस करने हैं बेटा। तो एबनॉर्मल गुड्स कितने के थे? अपन जो माइनस करेंगे वो कितने के थे बेटा? 1,10,000। उसके अंदर प्लस कर दो बेटा परचेस कितनी थी मेरे प्यारे बच्चों? 8,85,000। उसके अंदर बेटा ओ रेट कर दो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि ये भी मेरी कॉस्ट में इंक्लूड होता है, 1,35,000। अब बेटा मैं लेस कर दूंगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या लेस कर दूंगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो मेरे पास टोटल 9,50,000 की सेल हुई थी, जिसमें से 40,000 की सेल एबनॉर्मल है। तो बेटा नॉर्मल सेल कितनी? 9,10,000। इस 9,10,000 का मैं 20% लेस कर दूंगा, क्योंकि अगर 25% ऑन कॉस्ट मेरा प्रॉफिट है तो सेल्स का 20% है, इसमें से मैं सेल्स का 20% लेस कर दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट 7,28,000। इस 7,28,000 को मैं लेस करूंगा, ऑटोमेटिक जो बचेगा मेरा बेटा आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। मैंने आपको मॉड्यूल में जब ये क्वेश्चन कराया था तब मैंने बता रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मेनी टाइम एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, सो मेनी टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। सो बेटा प्लीज आप ध्यान रखें, मॉड्यूल में मैंने इसको ट्रिपल स्टार क्वेश्चन भी टिक करवाया था। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पधार चुका है बेटा, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। सो प्लीज मैंने आपको पढ़ाते समय भी बोला था और यहाँ भी बोल रहा हूँ, इसलिए करवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है अगर आईसीआई ने फिर अगर चाहा तो बेटा वो अपना वही आंसर आ रहा है,
ये लो बेटा 4,02,000, क्योंकि देखो सर देखो सर मैंने एबनॉर्मल को बाहर किया तो आ गया मेरा 1,10,000, यहाँ पर सेल में से बाहर किया तो इतना इतना और 4,02,000 कॉस्ट आ गई। ठीक है बेटा, इजी क्वेश्चन है, 20 नंबर में से 20 नंबर पूरे लेके आएंगे अपन। चलो बेटा बीआरएस का क्वेश्चन है, बीआरएस का क्वेश्चन है, हमें इस क्वेश्चन को अच्छे से करना चाहिए बेटा। बीआरएस के क्वेश्चन को हमें अच्छे से करना चाहिए। चलिए सर, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है बीआरएस का, हर एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स है, ये आप लोगों को पता ही है कि नहीं पता है बच्चों? हर एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स है, इसलिए मैं इसका वन शॉट भी डाल दिया हूं। बोलो जी बच्चों, क्लियर है ना? जी हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2023। अब बेटा देखो 31 दिसंबर 2023 को या तो मैं अज्यूम कर सकता हूं ये क्लोजिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अगर क्लोजिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बीआरएस बनता है तो हमें एडजस्टेड कैश बुक के साथ बनाना होता है। बट बेटा यहां पर ऐसा कोई गिवन नहीं है हमें क्वेश्चन ने, और 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो आईसीएआई ने भी यहां पर ये अजम्पशन लिया है कि इसको हम बना रहे हैं नॉर्मल केस के अंदर। किस में बना रहे हैं बेटा? हम इसको नॉर्मल केस के अंदर बना रहे हैं। बोलो बच्चों, क्लियर है यहां पर? चलिए सर, तो देखते हैं अपन इस क्वेश्चन को। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2022, डेबिट बैलेंस जिसको ओवरड्राफ्ट बोला जाता है एज पर पासबुक 2,48,000। बेटा ये हमारे लिए बेटा ये नेगेटिव फिगर है, हम इसको पहले ही नेगेटिव लिख देंगे और लिख देंगे ये एज पर बैंक है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो हमें ऑलवेज बैंक के बैलेंस को ही एडजस्ट करना है एज पर पासबुक, पासबुक के मतलब पासबुक को एडजस्ट करना है एज पर कैश बुक के हिसाब से। बोलो क्लियर है? तो जो भी प्लस माइनस होंगे वो बैंक बुक में होंगे कैश बुक के हिसाब से, क्योंकि हमें पासबुक को मैच करना है कैश बुक से। चले सर, तो देखें सबसे पहले चेक ऑफ 2,10,000 वर इशूड इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, बट ऑफ दीज ओनली 1,40,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब मेरी बात सुनो बच्चे मेरी बात सुनो, 2,10,000 का हमने माइनस कर दिया है कैश बुक में से, क्योंकि हमने इशू कर दिया, बट बैंक में माइनस सिर्फ 1,40,000 हुआ है। तो बेटा देखो बैंक में 1,40,000 माइनस है, लेकिन कैश में 2,40,000 माइनस है। तो जितना कैश में ज्यादा माइनस है उतना हमें बैंक को भी माइनस करना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि हमें बैंक से चलना है, कैश बुक पर जाना है। कैश बुक सर 70,000 ज्यादा से माइनस है, तो हमें सर 70,000 और माइनस करना होगा। बोलो क्लियर एवरीवन? तो यहां पर सर इसका 70,000 माइनस कर दूंगा। बेटा आईसीएआई जी क्या करते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट को पॉजिटिव फिगर में लिखते हैं तो वो सारे प्लस माइनस उल्टे कर देते हैं। मेरा तरीका मैंने क्या बताया, बैंक ओवरड्राफ्ट है, नेगेटिव बैलेंस है, उसको नेगेटिव में लिख दो, बाकी सब प्लस माइनस सेम रहने दो, ताकि आपको बार बार कंफ्यूजन ना होना पड़े हर क्वेश्चन के अंदर। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है आप सब लोगों को? यस सर जी। फिर सर थर्ड, अ चेक फॉर ₹19,200 drawn for the payment of telephone bill had been entered in the cash book as 2,900 but was shown correctly in the bank statement। बेटा देखो हमारा बैंक से हमने ड्रॉन करा, पैसा विड्रॉ करा, ठीक है, तो बैंक ने तो 19,200 से सही माइनस किया था। 19,200 से बैंक ने क्या करा था बेटा, सही माइनस करा था मेरे प्यारे बच्चों। क्या आप समझ पा रहे हो? लेकिन सर कैश बुक में वो 29,200 से माइनस हो रहा है, 29,200 से बैंक बैलेंस कम हो गया। बेटा मेरी बात सुनो, हमने चेक ड्रॉन किया फॉर पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल, हमने पैसा निकाला कि पैसा जमा कराया। बेटा चेक ड्रॉन मतलब क्या होता है? चेक ड्रॉन मतलब क्या होता है? प्लस करना। हमने चेक को ड्रॉन मतलब विड्रॉ करना, पैसा निकाला था बेटा। तो हमने 19,200 का पैसा निकाला था।
बैंक ने 19,200 से क्या करा, माइनस करा, बट कैश बुक ने 29,200 से माइनस करा बेटा। तो हमें 10,000 से और माइनस करना पड़ेगा बैंक बुक को, क्योंकि कैश ज़्यादा से माइनस है। तो लो बेटा 10,000 से और माइनस करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है बच्चों? फिर आगे बढ़ो। अ चेक रिसीट फॉर 37,520 एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। बेटा चेक रिसीव्ड हुआ था हमारे पास, वो 2 बार रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन बैंक में एक बार ही रिकॉर्ड हुआ, तो हमें बैंक में भी एक बार रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हम बैंक से चल रहे हैं। जो कुछ गलती कैश बुक ने कर ली वो बैंक को भी करनी पड़ेगी, तो ही वो मैच हो पाएगा। तो बेटा हम इसे क्या करेंगे, हम इसे प्लस करेंगे 37,500 को। बोलो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों यहां तक? यस सर हमें क्लियर है। अ चेक फॉर 117,000 was issued for purchase of merchandise and was paid by the bank but not recorded in the cash book। बेटा बैंक ने माइनस कर दिया है, कैश बुक में माइनस नहीं हुआ है, तो बैंक बुक में वापस प्लस करेंगे, क्योंकि कैश बुक अभी भी ऊपर आ रही है ना। बैंक में माइनस हो गया, कैश में नहीं हुआ, तो हमें बैंक से चल रहे हैं, वापस प्लस करना पड़ेगा। तो हमें प्लस करूंगा बेटा 1,17,000। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो बच्चों क्लियर है कि नहीं? यस सर हमें क्लियर है। आगे बढ़े। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹3500 वर नॉट एंटेड इन द कैश बुक। बेटा बैंक ने माइनस कर दिया है, कैश बुक ने माइनस नहीं करा, तो बैंक वापस प्लस करना पड़ेगा हमें बीआरएस को मैच करने के लिए, वापस प्लस करेंगे। अ चेक फॉर 45,000 वॉज क्रेडिटेड इन द पासबुक बट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक में प्लस हो गया है, कैश में नहीं हुआ, तो वापस माइनस करेंगे बेटा 45,000 से। क्लियर है? अ बिल ऑफ एक्सचेंज 2600 वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक, रिटर्न डिसऑनर्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द कैश बुक। बेटा बैंक ने हमें क्रेडिट कर दिया है, लेकिन कैश बुक में कोई एंट्री पास नहीं हुई है, तो हमें वापस इसको प्लस करना पड़ेगा। तो इसको प्लस करेंगे बेटा 26,200 से, क्योंकि पासबुक से चल रहे हैं, कैश बुक तक जाना है। चले सर। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय 12,000। मतलब पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक कम से पेमेंट हुआ है, तो हमें पासबुक में भी अंडरकास्ट करना पड़ेगा। पासबुक में भी अंडरकास्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बेटा? तो इसे हम क्या करेंगे, पेमेंट साइड मतलब वहां पर कम से पेमेंट हुआ है, लेकिन कैशबुक में ज्यादा पेमेंट हो गया है, तो कैशबुक में भी अपन पासबुक में भी कम पेमेंट दिखाएंगे, तो ये प्लस होगा बेटा 12,000 का। बोलो क्लियर एवरीवन? क्लियर? तो बेटा मिला लो अब बैलेंस इस पर कैशबुक कितना आना चाहिए। तो बेटा बैलेंस इस पर कैशबुक आना चाहिए, प्लस माइनस करो। $176,780 माइनस का। बेटा जरूर करके जाइए क्वेश्चन अपन लोग एग्जाम में, ये क्वेश्चन करके जरूर जाइयो मेरे नादान परिंदो। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों कि नॉट ठीक है? एक सेकंड ना मैं रिप्लाई कर दूं। चलिए बच्चा पार्टी क्लियर है यहां तक? सब बच्चों प्लीज़ इसको एग्ज़ाम में आप ध्यान रखेंगे, अच्छे से करके आएंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से पास हो जाएगा। ठीक है जी? बोलो क्लियर है या नहीं बच्चों? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 का बी, एनपीओ का क्वेश्चन है बेटा। ये एनपीओ का हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की मदद से क्या बनाना होगा,
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बनाना होगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यस सर। तो यहां पर देखो क्या क्या बोल रखा है हम लोगों को सर इसके अंदर। सैलरीज जो एक्चुअल एक्सपेंस है बेटा। ओके, अब मेरी बात सुनना। जब रिसिप्ट एंड पेमेंट से मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता हूं तो मैंने एक रील भी डाली है बेटा, और यहां भी मैं आपको समझा देता हूं। अपन करते हैं एलिमिनेट ऑल कैपिटल आइटम, तो यहां पर उसे इंक्लूड करेंगे बेटा। फिर सर क्या होता है? हम आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, एडवांस, इनका एडजस्टमेंट करते हैं। मेन पहले इनको समझ लेंगे तो काम हो जाएगा। सर जब रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंस में जाता हूं तो मैं क्लोजिंग वाला प्लस करता हूं, ओपनिंग वाला माइनस करता हूं। बोलो क्लियर है? प्रीपेड में क्या होता है बेटा? क्लोजिंग वाला माइनस करता हूं, ओपनिंग वाला प्लस करता हूं। एक्रूड में क्या करता हूं सर? अगेन क्लोजिंग वाला प्लस, ओपनिंग वाला माइनस। एडवांस में क्लोजिंग वाला माइनस, ओपनिंग वाला प्लस करता हूं। बोलो क्लियर है? तो सर जब अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसिप्ट एंड पेमेंट पे जाऊंगा तो ये सारे मेरे क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। बोलो क्लियर है बेटा? क्लियर है? अगर जिसको अभी भी डाउट हो बेटा, वैसे तो अपन पूरा सोल्व करके आपको बताएंगे। जो भी डाउट हो मेरी वीडियो देख लेना बेटा, वन शॉट की डाल रखी मैंने एनपीओ की। प्लीज़ आप लोग उसे देख करके आगे बढ़ेंगे। बोलो ना बच्चों, क्लियर है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? यस सर, हमें क्लियर है सर। तो सर आते हैं अपन लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। स्टेशनरी एक्सपेंसेस जो आना चाहिए वो, और हमें निकालना पड़ेगा एक्चुअल में पेमेंट कितना करा, और सर ये एक्चुअल में रिसिप्ट कितना हुआ वो निकालना पड़ेगा। आ जाते सर। डेप्रिसिएशन कभी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आएगा, बाकी सारे एक्सपेंस आएंगे, और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट वगैरह आएगा। चले सर, इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पहले 18 लाख की थी, अभी भी 18 लाख की है। कुछ भी नहीं होगा सर इसका, कुछ भी नहीं होगा इसका। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 70,000 ओपनिंग का है, क्लोजिंग का 1 लाख है। अभी मैंने आपको समझाया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम पे जाता हूँ तो क्लोजिंग वाला प्लस करता हूँ, ओपनिंग वाला माइनस करता हूँ। बट हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर से उस पर जाना है तो क्लोजिंग वाला माइनस करूंगा, ओपनिंग वाला प्लस करूंगा। क्योंकि सर क्लोजिंग वाला आउटस्टैंडिंग है, वो मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इंक्लूडेड है, मैंने पेमेंट तो किया नहीं है तो मुझे माइनस करूंगा। और सर जो मैंने ओपनिंग वाला आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में पे करा है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पधारे सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड नहीं है तो उसे मैं प्लस करूंगा। बोलो क्लियर है बेटा? और यहां पर क्या होगा? प्रीपेड वाले में ओपनिंग वाला माइनस, क्लोजिंग वाला प्लस। क्यों सर? क्योंकि क्लोजिंग वाला पहले ही रिसीव्ड हो चुका है, क्लोजिंग वाला पहले ही रिसीव्ड हो चुका है बेटा, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इंक्लूडेड नहीं है, तो हमें इसको इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है आप सब लोगों को ये बातें? जी हाँ सर। सैलरीज अनपेड मतलब ये आउटस्टैंडिंग है, अगेन वही बेटा, क्लोजिंग वाला माइनस, ओपनिंग वाला प्लस। फर्नीचर बेटा ओपनिंग में 20,000 है, क्लोजिंग में 19,800 है। हमें इसका एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा कि सर फर्नीचर पे डेप्रिशिएशन कितना चार्ज करा है। बेटा फर्नीचर पे डेप्रिशिएशन अगर 200 रुपये चार्ज किया है, यहाँ पर 1200 रुपये चार्ज करा है, तो बेटा देखो यहाँ पर देखो फर्नीचर 20,000 का होता है, अगर मैंने 1200 का डेप्रिशिएशन चार्ज करा है तो बेटा ये तो होना चाहिए मेरे 18,800, बट अभी क्लोजिंग वैल्यू है 19,800। इसका मतलब 1,000 का फर्नीचर हमने परचेस करा है, और ये परचेस करा है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के क्रेडिट में जाना चाहिए। बोलो बच्चों क्लियर है कि नहीं? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, अरे बच्चों मेरे प्यारे, क्लियर है? 1,000 का फर्नीचर परचेस माना जाएगा, क्लियर है ना? डन। 1,000 का, क्योंकि बेटा क्लोजिंग फर्नीचर होना चाहिए 18,800 का, क्योंकि डेप्रिशिएशन इनकम एंड एक्सपेंस में दे रखा है 1,200 रुपए का। तो सर हमारा क्लोजिंग वैल्यू फर्नीचर है 19,800 का, इट मीन्स ये माना जाएगा कि 1,000 का हमने परचेस किया है। बोलो क्लियर है सर? लैंड एंड बिल्डिंग 20 लाख की है, ऊपर देखो बेटा 20 लाख में डेप्रिशिएशन कितना चार्ज करा है लैंड एंड बिल्डिंग पे,
तो बेटा 37,500 चार्ज करूंगा तो बेटा इतना ही बचेगा। तो नो परचेज और सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट सर 4,000 से इंक्रीज हो रहा है, बट डेप्रिशिएशन कितना चार्ज कराए, देखो डेप्रिशिएशन 1,000 का चार्ज कराए बेटा। अगर मैं 35,000 में से 1,000 का डेप्रिशिएशन माइनस करता हूं तो क्लोजिंग स्पॉट इक्विपमेंट 34 का होना चाहिए था, बट हो रहा है वो 39 का। मतलब परचेस कितना है बेटा, 5,000 का परचेस ये किया है। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो क्लियर है कि नहीं है बेटा। यस सर क्लियर है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बेटा ओपनिंग में 3,000 है, क्लोजिंग में 5,500 है। तो बेटा देखो यहां पर स्टेशनरी एक्सपेंसेस जो कंज्यूम करा है वो कितना माना गया है बेटा, 30,000। अब ये 30,000 का क्या फॉर्मूला यहां पर रहता है बेटा, 30,000 का फॉर्मूला रहता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के नाम से, जिसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करता हूं तो मेरा ये फिगर आता है। लेकिन हमें तो वहां पर परचेस देखना होता है, तो परचेस कितना करा होगा। तो बेटा देखो ओपनिंग स्टॉक यहां पर कितना था 3,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना बेटा 5,500, जिससे आया ये 30,000 है। तो देखो बेटा यहां पर फिट करेंगे अपन 3,000 प्लस परचेस माइनस 5,500 इज इक्वल टू 30,000। तो परचेस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा सर, 30,000 में ये प्लस करूंगा 5,500 और माइनस करूंगा 3,000। तो बेटा कितना आएगा, जल्दी कैलकुलेट करके बताऊं, मैं भी कर लेता हूं। तो बेटा 32,500 का हमने परचेस करा है, जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। बोलो क्लियर एवरीवन, बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जी जनाब क्लियर है जी। यस सर। अब ओपनिंग कैश दे रखा है 1,08,000 का, वो ओपनिंग बैलेंस में आ जाएगा, जिससे क्लोजिंग आ जाएगा। उसके अलावा बेटा कुछ भी नहीं करना है, जिसका कुछ भी नहीं दिया हुआ है वो एज इट इज अपन लिख लेंगे पेमेंट साइट, सैलरी और इनको एडजस्ट करके लिख देंगे बेटा। डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, सब्सक्रिप्शन को एडजस्ट करके लिखेंगे प्लस माइनस, बाकी सब एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ये भी एज इट इज आ जाएगा और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चले सर दिखा दो आंसर में एक बार। देखो बेटा, देखो बेटा ओपनिंग कैश लिख दिया 1,08,000 का, कोई दिक्कत नहीं। सब्सक्रिप्शन सर 2,24,000 का आया, ये कैसा है सर आप पहले प्रूफ कर दो। देखो बेटा कैलकुलेटर उठाना आप लोग सब हाथ में। सब्सक्रिप्शन एक्चुअल में कितना आना चाहिए था 2,50,000, 2,50,000 में 2,50,000 में सर 70,000 को ऐड करेंगे, इधर 6,000 को ऐड करेंगे बेटा। तो 2,50,000 में सर ऐड करूंगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 70,000 और ऐड करूंगा क्लोजिंग प्रीपेड 6,000, लेस करूंगा सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और ओपनिंग प्रीपेड। तो कितना बेटा 1,00,000 ये माइनस होगा और 2,000 ये माइनस होगा। तो बेटा देखो कितना आएगा, यस सर 2,24,000। बोलो क्लियर है 2,24,000। इन सब का एडजस्टमेंट करके आया ये चारों आइटम का, मैंने अभी आपको समझाया था वैसे। तो देखो बेटा 2,24,000 इसका आंसर आ गया, ये रहा बेटा 2,24,000। ठीक है जी, ठीक है जी। आप लोग भी कर रहे हो इसे कि नहीं कर रहे हो इसे, कर रहे हो ना बच्चों। यस डन। फिर इंटरेस्ट डोनेशन और इनका कुछ नहीं लिखा था, मैंने एज इट इज उतार दिया। सैलरीज का भी वैसे ही होगा सर, क्या होगा, जो भी सैलरीज एक्चुअल में है उसके अंदर मैं ऐड करूंगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, लेस करूंगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो सर एक बार इसको भी करके दिखा दो। तो बेटा देखो सैलरीज कितनी थी पहले, आउटस्टैंडिंग कितनी बेटा 10,000 और 15,000, तो 2,35,000। इसमें ऐड कर दूंगा मैं क्या, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना 10,000,
और लेस कर दूंगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 15,000, तो बेटा कितना आएगा, कितना आएगा 2,30,000। ये देख लो आंसर यहाँ पे, ठीक है। स्टेशनरी का मैंने आपको निकाल के बता दिया था बेटा 32,500। इनका सब सेम। फर्नीचर का परचेज, स्पोर्ट इक्विपमेंट का परचेज मैंने आपको बता दिया था, जिससे क्लोजिंग फिगर आ गया। बोलो बच्चों, क्लियर है सबको? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है बेटा। बैलेंस शीट जो क्लोजिंग वाली बनेगी उसमें सारे क्लोजिंग फिगर आ जाएंगे। इसमें तो बड़ा आसान है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा आसान चीज़ है बेटा ये, तो आपका ये हो जाएगा। अब बेटा आते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले केस में, क्योंकि बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको बता दूं जून एग्जाम में नहीं आया था इसका क्वेश्चन। जून एग्जाम में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नहीं आया था। इस बार आपको कंफर्म इसका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बोलो क्लियर है सर? बोलो क्लियर एवरीवन? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक आपके प्रीवियस एग्जाम में नहीं आया था, तो इस बार आपको जरूर आ सकता है। क्लियर है? तो देखें सर इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है। आर ड्रॉ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन पी फॉर ₹2 lakh on 1st July 2022 फॉर 4 months। तो बेटा अच्छी बात है। P accepted the bill and sent it to R. R discount the bill with the banker. R immediately remit 75,200 to P। बेटा इस बात से मुझे पता चल रहा है ये जो कॉन्सेप्ट है ये अकोमोडेशन बिल का कॉन्सेप्ट है। अकोमोडेशन बिल में क्या करती हैं बेटा, दो दोस्त होते हैं, दोनों के पास पैसे नहीं होते, ना कोई उन्होंने माल बेचा होता है क्रेडिट में किसी को, बस एक ऐसे ट्रांजैक्शन को वो एंटर कर जाते हैं जिससे एक पार्टी दूसरी पार्टी पे बिल को एक्सेप्ट करती है। वो ऐसा दिखाती है कि मैं तेरे से पैसे मांग रहा हूँ। जब वो एक्सेप्ट करके दे देता है तो ये फर्स्ट पार्टी जाती है बैंक के पास, जो भी बैंक से पैसा मिलता है आफ्टर डिस्काउंट वो ए और बी उनके म्यूचुअली एग्रीड रेशो में वो पैसा बांट देते हैं। तो बेटा सबसे पहले आप यहां पर रेशो निकालिए। तो बेटा 75,200 मैंने दिया आउट ऑफ 1,88,000। तो बेटा बताओ हमारा रेशो क्या एग्रीड है, हमारा एग्रीड रेशो क्या है बेटा, जल्दी से बताइए आप लोग, हमारा एग्रीड रेशो क्या है सर? तो मुझे भी कैलकुलेट करने दीजिए। मतलब बेटा ये इसका 40% है, 40% है कि नहीं बेटा? मतलब सर 2/5 रेशो है हमारा, या तो 40% लिख दो या 2/5 लिख दो। तो बेटा हम 40% ही लिख देते हैं। तो बेटा जब भी ऐसी बात होगी तो 40% पैसा हम सामने वाले को देंगे और 60% हम रखेंगे। तो बेटा अगर 40% उसको देना है तो जो भी डिस्काउंट का एक्सपेंस आया है वो कितना है बेटा, 12,000। सर ये कैसे पता चला? बेटा 2 लाख की बिल की वैल्यू थी, हमें मिला सिर्फ पैसा 1,88,000। तो कितना डिस्काउंट हुआ, 12,000। इस 12,000 का 40% पी बियर करेगा और 60% आर बियर करेगा। तो बेटा 12,000 का 40% 4,800 और इसका 7,200। बोलो क्लियर है सर? बोलो क्लियर है? तो हमने जब P को 75,200 दिया तो साथ ही साथ 4,800 का एक्सपेंस भी उस पर चार्ज करेंगे बेटा। तो हमने टोटल उसे 80,000 का सेटलमेंट कर दिया। तो बेटा उस 2 लाख में से 80,000 की जिम्मेदारी P की है और 1,20,000 पे करने की जिम्मेदारी किसकी है, आर की है। बोलो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अभी इसको मैं सोल्व करके आप लोगों को बताऊंगा, घबराने का नहीं, आराम से करने का बेटा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इस बार आपके एग्जाम में बिल्कुल आने वाला है, सो प्लीज़ बेटा ध्यान रखेंगे अपन सब लोग।
ठीक है, फिर आगे बढ़ो। ऑन द ड्यू डेट आर बीइंग अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू एक्सेप्टेड ए फॉर ड्यू। तो बेटा देखो, जब ड्यू डेट आ गई तो बैंक गया होगा पी के पास कि लाओ भैया हमारे 2 लाख रुपए दो। तो पी जाएगा आर के पास और बोलेगा आर बैंक आ गई है, ला मुझे 1,20,000 दे दे ताकि हम बैंक को चुका दे। लेकिन आर बोलेगा मेरे पास तो भी नहीं है, तो अपन क्या करें, तब क्या होगा, एक और ट्रांजेक्शन एंटर होगा। अब पी आर पे बिल ड्रॉ करेगा 2,50,000 का, उसे वो डिस्काउंट कराएगा और डिस्काउंट कराने के बाद जो 60% पैसा उसे आर को चुकाना चाहिए था उसके अंदर वो 1,20,000 रुपये काट लेगा और 1,20,000 काटने के बाद जो बचेगा वो आर को दे देगा। अब क्या होगा, बिफोर द बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट आर बिकम इंसॉल्वेंट एंड हीज एस्टेट इज पेइंग 50 पैसा इन ए रुपी ओनली। अपन को एंट्री पास करनी बेटा। चलें सर, इस ट्रांजेक्शन की पहले अपन एंट्री पास कर लेते सारी, तो अपन को ये केस समझ में आ जाएगा। अकोमोडेशन बिल वैसे भी आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए सर देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ आर। आर की बुक में एंट्री पास होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट। सबसे पहले हमने बिल को, यार किसकी बुक में पूछा है पहले ये देख लेना यहाँ पर। पी की बुक्स में पूछा है बेटा, पी की बुक्स में पूछा है, ये ध्यान से देखना किसकी बुक में पूछा है। तो पी की बुक में सबसे पहले वो जब एक्सेप्ट करके आया तो आर कम हो गया, तो आर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। जब वो एक्सेप्ट करके आया था तो हम एक्सेप्टर की बुक में एंट्री पास कर रहे हैं। बोलो फर्स्ट एंट्री क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट एंट्री क्लियर है, क्लियर है जी कि नहीं? यस सर क्लियर है। अब सर सेकंड में क्या हुआ होगा, जब मैंने एक्सेप्टेंस दे दी, आर गया बैंक के पास डिस्काउंट करके लाया, आर की बुक में क्या हो रहा है मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे उससे कितना मिला वो मतलब है। तो मुझे मिला था बेटा 75,200, तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट। और मुझे डिस्काउंट की भी, मेरे लिए भी डिस्काउंट होगा बेटा, मैंने निकाला था कितना बेटा डिस्काउंट, 12,000 का 40%, कितना बेटा 4,800। टू बेटा ये पैसा मुझे कहाँ से मिला, ये पैसा मुझे कहाँ से मिला, आर से 80,000। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं सर। अब थर्ड एंट्री पास होगी जब आर इंसॉल्वेंट हो गया, नहीं अभी तो आर ने ना बोला पैसे नहीं है, तब पी ने नया बिल उस पर ड्रॉ किया और उसने एक्सेप्ट करा, तो एंट्री पास होगी सर बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आर 2,50,000। नया बिल ड्रॉ किया था बेटा 2,50,000 का। बोलो बेटा तीन एंट्री में अभी तक किसी को डाउट है? नहीं डाउट है। जब ये बिल उसने पास आ गया, ये डिस्काउंट करना गया बैंक के पास, तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। कितना पैसा मिला मुझे बेटा, 2,36,250। तो बेटा डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट कितना हो गया 13,750 और बी आर कितना चला गया पूरा 2,50,000 का। बोलो क्लियर है? अब इतना पैसा करते ही, इतना पैसा करते ही क्या एंट्री पास होगी सर, क्या एंट्री पास होगी? जब उसने बिल एक्सेप्ट करा, बिल सामने वाले ने एक्सेप्ट करा, हमने डिस्काउंट करा दिया, डिस्काउंट कराने के जस्ट बाद हम लोग बैंक को पेमेंट कर देंगे कि नहीं करेंगे बेटा? हम लोग बैंक को पेमेंट कर देंगे। कौन सा? जो हमारा ओरिजिनल था, क्योंकि मैं जब आर के पास गया तो आर ने बोला एक बिल एक्सेप्ट करके मुझे दे दे और बैंक को पैसा दे दे, तो सर यहाँ पे एंट्री पास होगी। अब पी की बुक में बिल्स पेबल कम हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, पूरे 2 लाख रुपए जो हम दे देंगे। लेकिन इस 2 लाख रुपए में 80,000 तो मेरे खुद के थे पी के, 1,20,000 किसके थे? आर के।
क्लियर है बेटा ना। अब आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे बढ़ो। अब क्या होगा, मुझे पैसा उसे चुकाना है 56,700, 56,700 मुझे उसको चुकाना है, तो हम एंट्री पास करेंगे आर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। बेटा इसका हमें वर्किंग करना पड़ेगा, इसका हमें वर्किंग करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे वर्किंग देख रहा हूँ मैं ग्रीन इंक में। 2,50,000 का बिल आया था, जिसमें सर 40% पी का है, 60% आर का है। तो बेटा 2,50,000 का 40% 1,00,000 होता है, और 1,50,000 किसका होता है, आर का होता है। बोलो क्लियर है बेटा, 1,50,000 किसका होता है, आर का होता है। अब मेरी बात समझना सर, 2,50,000 इंटू 60%, यस। अब मेरी बात समझना सर, डिस्काउंट टोटल कितना आया था, 13,750। तो 13,750 में अगर 60% देखूं, 60% देखूं तो कितना है उसका, उसका कितना है बेटा, 60% में देखूंगा तो 8250 है बेटा। तो इसको माइनस करो, तो बताओ कि आर को हमें कितना पैसा देना चाहिए, आर को हमें कितना देना चाहिए था सर, 1,41,750। 1,41,750 में से हम आर में को कितना पैसा हम काट लेंगे, 1,20,000। तो आर को मुझे कितना पैसा देना चाहिए सर, 21,750 देना चाहिए। आर को मुझे सिर्फ कितना देना चाहिए, 21,750। बट हम आर को दे कितना रहे हैं सर, 56,700। कितना दे रहे बेटा, 56,700। इट मीन्स यहां पर हमारा रेशो चेंज हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हमारा रेशो अगेन चेंज हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। यस सर, तो यहां पर हमें देखना है कि हमारा रेशो क्या हो चुका है बच्चों, चेंज हो चुका है। सर तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, रेशो चेंज होगा उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। देखो बच्चों, मैंने जब 2,50,000 का बिल डिस्काउंट कराया तो मुझे वहां से कितना पैसा मिला, 236,250। कितना पैसा मिला बेटा, 236,250। और मैंने सामने वाले को पे कितना करा, आर को 56,700। क्वेश्चन में गिवन है बेटा 56,700। तो बेटा आर को मैंने 56,700 ही दिया कि उसका 1,20,000 जो मैं मांग रहा था उसका एडजस्ट करने के बाद दिया। तो करेक्ट आंसर 1,20,000 में जो मांग रहा था वो एडजस्ट करने के बाद दिया। तो बेटा अगर आप लोग बताओ, मैंने अगर आर को 1,20,000 काटने के बाद अगर इतना पैसा दिया है तो आर को हमने कितना पैसा दिया आउट ऑफ 236,250। तो बेटा 56,700 प्लस 1,20,000। तो हमने बेटा राम को दिया है आर को 176,700। बेटा अब इन दोनों का रेशो निकालो, इन दोनों का रेशो निकालो, और ये जो डिस्काउंट है अपना, कितना डिस्काउंट था बेटा, 13,750 के, उस डिस्काउंट पे अप्लाई कर दो ताकि उतना डिस्काउंट हम आर के सर पे थोपेंगे। तो बेटा ये डिवाइड बाय करता हूं मैं 236,250, तो ये नियर अबाउट रेशो आएगा बेटा 74.79%। मतलब जो कुछ भी रिसीट होगी उसमें 74.79% पैसा हम किसको दे रहे हैं, आर के नाम पे। तो बेटा इस डिस्काउंट वाले खर्चे में से भी 74.79% आर के नाम पे जाएंगे। तो कितना बेटा, 10,284, 10,284। तो बेटा एंट्री क्या पास होगी यहां पर, यहां पर एंट्री पास होगी, हमें आर को देना है 56,700 प्लस 10,284 का एक्सपेंस। तो आर के पास जाएगा बेटा 66,984। बोलो क्लियर एवरीवन, बोलो बच्चा पार्टी, क्लियर एवरीवन। हमको यहाँ पर ऐसे ही देखना होता है मेरे प्यारे बच्चों। सो प्लीज़ आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से करके जाइएगा,
है ना मेरे प्यारे बच्चों। डन। सर एक बार फिर दिखा दो। देखो भैया क्या हुआ, जब मैंने सेकेंड बिल को डिस्काउंट करवाया 2,50,000 का, तो मिला कितना मुझे 236 250। जो कुछ मिलेगा उसमें हमारा रेशो फिर से डिसाइड होगा। तो रेशो में हमने क्या करा कि पी का 1,20,000 काटेंगे, वो तो काटेंगे भले क्वेश्चन नहीं बोलेगा। 1,20,000 उसका कट करने के बाद हमने 56700 दिया। तो बेटा टोटल उसको हमने कितना पोर्शन दिया इस बिल में से, तो 176,700। तो 176,700 दिया है, तो वो होता है हमारा 74.79% के बराबर। तो डिस्काउंट में भी उतना हिस्सा मिल जाएगा। बोलो क्लियर एवरीवन, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर एवरीवन। अब क्या होगा देखो सर, जब फाइनल लाइबिलिटी आएगी तो आर बिकम क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट, एंड हीज एस्टेट इज पेइंग 50 पैसा इन ए रुपी ओनली। तो बेटा आर को कितना फाइनल अमाउंट देना था बैंक को, आर को कितना फाइनल अमाउंट बैंक को देना चाहिए था बेटा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ, बोलो मेरे प्यारे बच्चों। जब आर को बैंक के पास जाना होगा पैसा देने, तो आर तो इंसॉल्वेंट हो गया, पी ने तो दे दिया था 2 लाख रुपए, आर इंसॉल्वेंट हो गया। आर इंसॉल्वेंट हो गया तो पी को देना पड़ेगा, क्योंकि बिल तो उसका था, पी को देना पड़ेगा। तो पी क्या एंट्री पास करेगा, वापिस आर को डेबिट करके और बैंक को 2,50,000 दे देगा बेटा। तो नेक्स्ट एंट्री पास होगी, नेक्स्ट एंट्री पास होगी बेटा। नेक्स्ट एंट्री देखो, आर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पी को देना पड़ेगा बैंक को पूरा 2,50,000, क्योंकि बैंक की प्रॉब्लम थोड़ी ना है, अगर आर इंस्टॉलमेंट हो जाए तो वो प्रॉब्लम तो पी की है। अब सर 50 पैसा इन अ रुपी मिलेगा, 50 पैसा इन अ रुपी मिलेगा उसको, किसको बेटा, पी को। तो पी मांग कितने रहा था, पी उससे मांग कितने रहा था बेटा, तो एक तो 1,76,700 तो मांग ही रहा था, साथ में 10,284, 10,284 वो डिस्काउंट के चार्जेस के भी तो देने होंगे। सर हमें नहीं समझ आया, डायरेक्ट बात करो बेटा, डायरेक्ट बात करो। अगर 2,50,000 में मैं 74.79% करूं तो कितना आएगा, सीधा आ जाएगा बेटा 186,975। कितना आ जाएगा बेटा, डायरेक्ट 186,975। कितना आ जाएगा बेटा, 186,975। तो बेटा अब देखो मेरे पास बैंक में पैसा आएगा और बेड डेट डेबिट हो जाएगा टू आर, आर से कितना चाहिए 186,975, तो उसका 50-50 पैसा आ जाएगा और 50 पैसा बेड डेट में चला जाएगा। बोलो आई होप क्लियर एवरीवन, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या सबको क्लियर हो गया यहाँ तक, यस बच्चों, यस बच्चों, क्लियर जी सर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। बेटा दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, दिस इज कंसाइनमेंट आउट ऑफ सिलेबस। और ये देख लो पूरी एंट्री, ये 10,284 निकाले थे अपन ने, ठीक है, और अभी निकाला था हमने, वो तो पॉइंट में फिगर आ गया, अपन ने 75 निकाला था, ये आधा आधा बांट देंगे, बात खत्म सर। अब हमें सर ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाना है। आसान क्वेश्चन है बेटा ये, मैंने आप लोगों को बोला था कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इसके अंदर से करने वाले हैं बेटा। तो ये क्वेश्चन मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है बेटा, ये तो आराम से आप लोगों से बन जाना चाहिए। चलो सर एक बार रीड करवा दो, बनने लायक होगा तो हम बना लेंगे, नहीं तो सर आप ही करवा देना। ओके बेटा हम करवा देंगे। आएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
From the following is the schedule of balances as on 31st March 2023. Extract from the books of Mr. Ram and Company. बैंक चार्जेस बेटा P&L में जाएगा. बिल्डिंग असेट साइट बैलेंस शीट में. कैपिटल बैलेंस शीट में. कैरीज आउटवार्ड P&L में. कैश एट बैंक बैलेंस शीट. कैश इन हैंड बैलेंस शीट. डिस्काउंट अलाउड P&L. डिस्काउंट रिसीव P&L में क्रेडिट. ड्रॉइंग्स कैपिटल के साथ एडजस्ट बैलेंस शीट में. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस P&L. फ्रेट ऑन परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्ट एक्सपेंस बेटा है ना. फ्रेट ऑन परचेज ट्रेडिंग अकाउंट. फर्नीचर एंड फिक्सचर्स बैलेंस शीट. जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस P&L. इंश्योरेंस प्रीमियम P&L. इंटरेस्ट ऑन लोन P&L. लोन बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी P&L. परचेज रिटर्न बेटा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर परचेज में से माइनस होकर के. परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में. रेंट फॉर द गोडाउन P&L. सैलरीज P&L. सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में. सेल रिटर्न ट्रेडिंग में सेल के साथ एडजस्ट. स्टॉक ओपनिंग वाला ट्रेडिंग में. सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट. सन्ड्री डेटर बैलेंस शीट. व्हीकल्स बैलेंस शीट. व्हीकल रनिंग एक्सपेंसेस P&L. तो हमने पहले बेटा आइडेंटिफाई कर दिए कि कौन से आइटम किधर जाने चाहिए. अब उनसे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट होगा वो एडजस्टमेंट करने के बाद वो आइटम चले जाएगा. तो सर एडजस्टमेंट को रीड कर लेते हैं बेटा. एडजस्टमेंट सर कितने हैं सबसे पहले यहां पर देख लो. इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड पेड टूवर्ड प्रोप्राइटर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड ये कवर. और हमको यहां तक ट्रेडिंग P&L बनाना है बेटा. 15 नंबर का क्वेश्चन आ गया था. कभी भी ऐसा क्वेश्चन टपक सकता है बेटा. तो आएंगे हम लोग शुरू करते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना. चलो मेरे साथ साथ जुड़ जाओ क्योंकि आप लोगों से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे. ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते बेटा इसलिए मैं करवा रहा हूं. चलो यहाँ लिख दूंगा टू ओपनिंग स्टॉक. फिर आएगा सर टू परचेजेस लेस परचेज रिटर्न. टू फ्रेट बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न बाय क्लोजिंग स्टॉक जिससे आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट. क्लियर बेटा. देखते हैं ओपनिंग स्टॉक क्या बोला है. $9,30,000 बोला गया है. उसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं है. एज इट इज लिख दूंगा पूरा 9,30,000. बोलो मेरे प्यारे बच्चों 9,30,000 क्लियर है यहां तक. ठीक है. अब देखो सर परचेजेस कितनी गिवन थी. परचेज था बेटा 21,30,000 लेकिन परचेज रिटर्न है 39,000 का. ओके सर अभी तक मुझे पता चला कि मेरे पास कितना आना चाहिए सर. मेरे पास कितना आना चाहिए 20,91,000. क्लियर है. अब एडजस्टमेंट पढ़ो बेटा. एडजस्टमेंट पढ़ो. परचेज इंक्लूड फर्नीचर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 30,000. तो इसको भी मुझे माइनस करना होगा. तो बेटा 30,000 तू भी माइनस हो जा तो कितना बचेगा 20,61,000. कितना बचेगा बच्चों 20,61,000. वो उतर जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में.
बोलो क्लियर है? तो बाय फर्नीचर को भी माइनस करेंगे तो आएगा बेटा 20,61,000। ठीक है, ये 39, ये 30 और ये 21, 30 ले। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अब फ्रेट पेड करी थी वो क्वेश्चन में 18,000 लिख रखा था। डन। अब आते बेटा सेल्स की ओर। किसकी ओर? सेल्स की ओर। सेल्स कितना था गुड्डू? सेल्स कितना था गुड्डू? 35,50,000 और सेल रिटर्न कितना है? 63,000। तो 35,50,000 में से 63,000 माइनस करूंगा तो आएगा ये मेरे पास 34,87,000। कितना आएगा बच्चों? 34 सेल्स रिटर्न 63 का है। अब आगे बढ़ो बेटा, 63 के बाद और क्या बोला क्वेश्चन ने? These goods written by customer value 22,000 no entry has been passed in the books। तो बेटा हमें 22,000 का और रिटर्न मिला, वो भी माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 34,65,000। ओके सर, सेल्स क्रेडिट में लिख दो। $34,65। बोलो क्लियर एवरीवन? बोलो। और क्लोजिंग स्टॉक अभी देख के आया मैं 4,10,000, जिससे मेरा ग्रोस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा बेटा 8,66,000। बोलो ग्रोस प्रॉफिट समझ में आ गया बेटा आपको यहां तक? तो बेटा ग्रोस प्रॉफिट के बाद ये कहाँ उतरेगा? P&L में लिखेंगे बाय ग्रोस प्रॉफिट 8,66,000। कितना उतार दूंगा बेटा? 8,66,000। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है मेरे प्यारे बच्चों? बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है कि नहीं? यस सर, यहां तक तो नहीं है सर। बस सर इतना सारा सोचेंगे कैसे? बेटा कुछ मत करो, जितने भी एडजस्टमेंट दे रखे उस एडजस्टमेंट को पढ़ के आप ट्रायल बैलेंस में पहले टिक लगा लो कि कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट है। बस जब भी उसको मैं उतारूंगा P&L अकाउंट के अंदर तो एडजस्टमेंट कर दूंगा। बेटा फर्स्ट पॉइंट का तो एडजस्टमेंट हो गया, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ बेटा, फर्नीचर परचेस्ड 30,000। तो बेटा ये 1 अक्टूबर को था, मैंने अभी करेक्ट करा तो इस पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज भी होना चाहिए। तो बेटा देखो फर्नीचर एंड फिक्चर पे 10% है। फर्नीचर हमारे पास बैलेंस शीट में ऑलरेडी कितने बेटा देख लो, 3,21,000। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ। 3,21,000 का है, इसका तो 10% कितना आएगा बेटा? 32,100 प्लस 30,000 का 10% 6 महीने का 1,500, ये भी आएगा क्योंकि अब वो इंक्लूड नहीं हुआ है तो इसका सही ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो इसका क्या आंसर आएगा बेटा? 33,600। कितना आएगा बेटा? 33,600। बोलो क्लियर एवरीवन? 33,600। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। बिल्डिंग का 5% एज इट इज़ लग जाएगा एंड व्हीकल का 20% एज इट इज़ लग जाएगा। अभी देखते हैं अपन और आगे। तो व्हीकल का बेटा, व्हीकल कितना है? 3 लाख। 3 लाख का 20% 60,000। ये बिल्डिंग कितना था बेटा? 9 लाख। 9 लाख का 5% 45,000। ठीक है, तो बेटा कितना टोटल डेप्रिसिएशन है? 45,000 प्लस 33,600 प्लस सर 60,000। टोटल कितना आ रहा है? टोटल कितना आ रहा है बच्चों मेरे? टोटल आ रहा है सर 138,600। चलो इसको डेप्रिसिएशन का हमसे डेबिट कर दो P&L के अंदर। तो टू डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट में रेफर कर देंगे 138,600। बोलो इसका एडजस्टमेंट का भी खात्मा हो गया? यस सर, इसका भी खात्मा हो गया। अब क्या करने का है? सन्ड्री डेटर इंक्लूड 35,000 ड्यू फ्रॉम गोकू
एंड सन्ड्री क्रेडिटर इंक्लूड 25,000 ड्यू टू हिम। तो बेटा सन्ड्री क्रेडिटर से 25 माइनस हो जाएगा, सन्ड्री डेटर से 25 माइनस हो जाएगा, सीधा बैलेंस शीट में इंपैक्ट पड़ जाएगा नेट फिगर। चले, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेंटेन 4% ऑन सन्ड्री डेटर। तो बेटा सन्ड्री डेटर पे हमें 4% मेंटेन करना है। तो बेटा सन्ड्री डेटर कितने हैं मेरे पास? 12,90,000 के। सन्ड्री डेटर कितने के बेटा? 12,90,000 का। लेकिन इस 12,90,000 में से सर, इस 12,90,000 में से मैं 25,000 तो माइनस कर दूंगा ना, जो भी एडजस्ट करना है, ठीक है, कि वो तो एडजस्ट करना है सर। -25,000 जो भी आएगा 12,65,000, उसका 4% हमें मेंटेन करना है। लेकिन सर सन्ड्री डेटर में से बेड डेट कोई है? सर इन सन्ड्री डेटर में से हमें 22,000 के गुड्स और मिल गए थे, 22,000 के गुड्स मिल गए थे, वो रिकॉर्ड पास नहीं हुआ था, 22,000 का वो भी माइनस करेंगे। तो नेट कितना आएगा बेटा मेरे पास? 12,43,000 का सन्ड्री डेटर, इसका 4% तो आएगा बेटा 49720। ये रिकॉर्ड कर लो बेटा, प्रोविजन 49720 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बोलो यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? बोलो 4972। बेटा जो जो ट्रिकी कैलकुलेशंस और एडजस्टमेंट्स हैं वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, जो जो ट्रिकी एडजस्टमेंट्स एंड कैलकुलेशंस हैं वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ताकि एग्जाम में आए तो आप लोग इसे कर पाएँ। देखो बेटा, एक तो 25,000 का वो सेटल हो गया, वो माइनस हो जाएगा डेटर में से, और माइनस हो जाएगा मेरा जो गुड्स रिटर्न हो गया तो उसकी एंट्री पास नहीं हुई थी, दोनों माइनस हो जाएंगे। अब इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 42,000 पेड टुवर्ड प्रोप्राइटर्स लाइफ पॉलिसी, ये कैपिटल से माइनस होना चाहिए। एंड द बैलेंस ऑफ द इंश्योरेंस चार्जेस कवर द पीरियड ऑफ 1 मई टू 30 अप्रैल। मतलब बेटा 1 महीने का प्रीपेड है। तो आओ मेरे बच्चों, यहां पे इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा कितना है? 82,500। इसमें से पहले ही 42,000 यहां से हटा दो, कैपिटल से माइनस कर दो बेटा, तो कितना बटेगा? 40,500। अब 42,500 जो कुछ भी है बेटा यहां पर मेरा, जो कुछ भी इंश्योरेंस प्रीमियम 40,500 है, वो अगर 12 महीने का है तो 11 महीने का कितना? क्यों सर ऐसा? क्योंकि 1 महीने का एडवांस में पे कर रखा है। तो निकाल के बताओ, 40,500 डिवाइड बाय 12 इंटू 11, तो कितना आएगा बेटा? ये 37,125। यही डेबिट होगा मेरे यहां पर। और वो बचा हुआ बैलेंस शीट में चला जाएगा। बोलो बच्चों मेरे प्यारे, क्लियर है यहां तक? अब बेटा एडजस्टमेंट तो सारे हो गए, अब सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज उतार लो। जो जो वहां पे बचा हुआ था बेटा वो एज इट इज यहां पर उतार लो। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, रेंट फॉर गोडाउन, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ऑफिस एक्सपेंसेस, फलाना ठिकाना जो भी है सब कुछ यहां पर उतार लो, जिससे बैलेंस शीट आ जाएगी बेटा। देखो हमें 3 बातें देखनी थी, डेप्रिसिएशन, पीएफडीडी, इंश्योरेंस प्रीमियम। मैं आपको इसको आंसर में दिखा देता हूं ताकि आपका मेन क्वेश्चन तो सोल्व हो जाएगा बेटा। इंपॉर्टेंट बातें करनी थी लास्ट टाइम में हम लोगों को। देखो बेटा, ओपनिंग स्टॉक मैंने इतना ही उतारा था, दोनों माइनस करने के बाद सेल्स उतना उतारा था, ग्रोस प्रॉफिट अपना इतना ही आ रहा था। अब देखो सर, हमने जो 3 बातें करी वही हमें यहाँ पर देखनी। 3 बातें सर, सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इतना ही कैलकुलेट किया था, यस सर। इंश्योरेंस प्रीमियम 11 महीने का इतना ही कैलकुलेट किया था, यस सर। डेप्रिसिएशन इतना ही किया था, यस सर। बाकी किसी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज उतार दो बेटा। जो भी प्रॉफिट आएगा वो कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे, तो प्रॉफिट को कैपिटल में जोड़ेंगे, ड्राइंग्स जो है वो माइनस करेंगे, और इंश्योरेंस प्रीमियम को भी यहां से माइनस करेंगे। बोलो क्लियर है? सन्ड्री क्रेडिटर में 25,000 का वो एडजस्टमेंट हो जाएगा, मैंने आपको समझा दिया था, तो वो आ जाएगा यहां पर आप लोगों का। लोन 6 लाख का, ये 6 लाख भी इसका कोई दिक्कत नहीं है। बिल्डिंग में डेप्रिशिएशन 5%, इसका 20%। इसमें एडिशन करने के बाद टोटल डेप्रिशिएशन हमने इतना चार्ज किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर।
फिर सन्ड्री डेटर में टोटल में से इतना माइनस कर दूंगा और यहाँ पर ये 22,000 माइनस हो के आएगा बेटा। ठीक है, कैश इन एंड कैशमेंट और प्रीपेड इंश्योरेंस। क्वेश्चन पूरा सोल्व आपके सामने बेटा। क्या इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे बेटा अच्छे से कि नहीं करेंगे? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चले बेटा। पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे क्वेश्चन इसलिए आ सकते हैं क्योंकि अब डिसोल्यूशन ऐड हो चुका है बेटा। डिसोल्यूशन ऐड अगर हो चुका है तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना हमारे पास बढ़ जाती है फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप से, जो कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने वाला है। इनके आने के समझाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चले बेटा देखेंगे। P, Q and R are 3 partners in partnership firm. Partnership deed includes the following. R is entitled to salary of 10,000 per annum, तो बेटा P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट हो जाएगा। P, Q and R to get interest 6% on their respective capital. R is to get extra benefit of 10% of profit in expense is excess of 50,000 after providing for para 1 and 2 mention above. Okay. Q is entitled to 10% of profit after providing all the amount. Okay sir. The profits of the firm will be shared equally. The profits of the firm providing above item 3,50,000। चले सर इसको सोल्व कर देते हैं। चलिए देखो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना था मेरे बच्चों यहाँ पे प्रॉफिट? 3,50,000। ओके, 3,50,000। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर, यहाँ तक तो क्या ही दिक्कत है। अब सबसे पहले दे दो 2 आर्ट्स कैपिटल, जिसमें सैलरी देनी है आर को। कितने बेटा? 10,000। ठीक है, 10,000 दे देंगे। फिर तीनों को इंटरेस्ट दे दो बेटा, तो लिखूंगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल PQR। PQR ये ना बेटा तीनों? हाँ PQR। तो 6% देना है बेटा। 2,50,000, तो बेटा इसका आएगा 6,000, उसका आएगा 9,000 और इसका आएगा 15,000। ठीक है, तो 6, 9 और 15। $15,000, 9,000, 6,000, टोटल कितना दे दूंगा मैं? 30,000। बोलो यहाँ तक भी क्लियर है किसी को? कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? कोई डाउट है क्या? नो डाउट। अब सर प्रॉफिट बट जाएगा टू प्रॉफिट P, Q एंड R को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट कितना बचेगा? 3,10,000। बट ये बटेगा कैसे वो हमें देखना पड़ेगा सर। ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा वो हमें सर देखना होगा। बोलो क्लियर एवरीवन कि नॉट क्लियर एवरीवन? तो सर सबसे पहले क्वेश्चन की लाइन पढ़ो। R is to get extra benefit of 10% of profit in excess of 50,000 after providing for para 1 and 2 mention above। इसका मतलब बेटा क्या होता है? इसका मतलब बेटा होता है कि 50,000 प्रॉफिट मिलने के अलावा उसे 10% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए आफ्टर प्रोवाइडिंग अबो आइटम। तो बेटा 3,10,000 बचा मेरा प्रॉफिट तो दोनों देने के बाद। अब इसमें से सर 50,000 का प्रॉफिट अगर मैं आर के नाम को देता हूं 10% ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 50,000, क्योंकि जितना 50 से ज्यादा प्रॉफिट है तो 50 से ज्यादा प्रॉफिट तो मेरा 3,10,000 है। तो बेटा कितना ज्यादा प्रॉफिट है मेरा? 2,60,000। इसका 10% उसे एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, तो कितना मिलना चाहिए सर? 26,000। ठीक है, तो बेटा अब 3,10,000 में से 26,000 चला गया किसको? आर को। अब प्रॉफिट कितना बचेगा? प्रॉफिट कितना बचेगा बेटा मेरे पास? प्रॉफिट बचेगा मेरे पास बेटा 2,84,000।
अब क्या बोल रहा है, क्यू को देना है 10% प्रॉफिट आफ्टर ऑल अमाउंट 1, 2 एंड 3 मेंशन अबो। तो बेटा 3,10,000 में 1 और 2 तो माइनस थे, इसमें 3 भी माइनस कर दो, तो ये इसका 10% 28,400 ये हमें क्यू को देना है। तो बेटा आ जाओ, देखो यहां पे पी को पहले दे दो कितना, देखो इसको दे दो 28,400, इसको दे दो 26,000, ठीक है। तो बेटा अब मेरा प्रॉफिट कितना बचा, अब मेरा प्रॉफिट कितना बचा सर, तो देखो यहां पे वर्किंग में अगर मैं अब 2,84,000 में से 28,400 भी माइनस कर दूं उसको देने के बाद, तो कितना बचा मेरे पास, कितना बचा बच्चों, कितना बचा मेरे पास, तो बच्चों मेरे पास बचा है 2,55,600। इसको बांट दूंगा मैं 5:3:2 में, 5:3:2 में, तो कितना कितना आएगा सर, यहाँ पे देखो इसको मिल जाएगा 127,800, इसको मिल जाएगा बेटा 1,050,80, और बेटा इसको मिल जाएगा कितना 7,7,120। तो ये बेटा आपका फाइनल अप्रोप्रिएशन होगा। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, फाइनल अप्रोप्रिएशन आपको समझ में आ गया बेटा। 3,10,000 में देखो फिर से समझा देता हूँ, 3,10,000 में सबसे पहले अगर 50 से ज़्यादा जितना भी होगा तो कितना था 2,60,000, उसका 10% दे दो, इसको दिया मैंने 26,000, तो बचा मेरे पास 2,84,000, 2,84,000 का 10% उसको दे दो क्यू को, तो कितना दिया बेटा 28,400, ये उसको दे दिया, तो मेरे पास फाइनल कितना बचा बेटा 27, जो भी 256 वाला बचना चाहिए। बोलो क्लियर बच्चों, 255,600 क्लियर बेटा। ये इजी क्वेश्चन था, करवा दिया क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। कैश बुक बनाने का क्वेश्चन है बेटा, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है 5th में, और 6th में बेटा इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 6th वाला तो आने की संभावना नहीं होती है बेटा। ट्रिपल कॉलम कैश बुक आप लोगों से हो जाएगा, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा ये, और पार्टनरशिप का भी केस आप लोग आराम से कर लेंगे। तो बेटा इसके अंदर तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हो सकते थे, वो मैंने आप लोगों को करा दिए बेटा, पक्का मेरे प्यारे बच्चों। कोई डाउट किसी को अभी तक? पक्का ना बेटा। तो ये पार्टनरशिप का केस बेटा, ये तो बहुत इजी केस है, हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने थे। इजी क्वेश्चन बेटा है 10 नंबर का पार्टनरशिप का। अब देखते हैं अपन और किसी प्रीवियस पेपर में क्या क्या है जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है बच्चों।